नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाऊंगा ना, अगर आप इसे सीख लेते हैं, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर नहीं सीखे रहेंगे तो 100% आप गलत तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या चीज़ है आज की वीडियो में, चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा के रखिएगा, ताकि हमारी जब कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी में ये पढ़ें नहीं तो गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों NICEFINEMIKERIDEMIKE। देखिए अब कहेंगे ये सर ये सब चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं, हमको यह सभी चीज़ें पढ़नी आती है। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ बच्चों कि यह सभी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से सही तरीके से पढ़ा जाता है। देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर NICE। तो अब बच्चों हम आई का उच्चारण पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या होगा। देखिए अगर बच्चों आई लिखा हो कहीं पर भी और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, आई लिखा हो उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, आई हो एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आई होगा। क्या होगा, आई के रूप में करेंगे। ठीक है, यानी आई लिखा हो उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, यहाँ ई लिखा है ना ई, तो आई का उच्चारण आई होगा। जैसे यन से पढ़ेंगे 9, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो आई का उच्चारण आई, तो ये हो गया नाई, और CE से 100 तो ये हो गया नाइस। ठीक है, इस तरीके से सही उच्चारण हो गया, नाइस पढ़ेंगे। क्यों हो गया, समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहेगा तो इसका आई का उच्चारण आई होगा, तो नाइस लिखा गया। उसी तरीके से F से लिखेंगे फ, आई का उच्चारण आई तो ये हो गया फाई, NE से 9 लिखा गया है फाइन। उसके बाद M से पढ़ेंगे माँ, आई का उच्चारण आई होगा तो हो गया माई, और KE से क लिखा गया माइक। उसके बाद R से पढ़ेंगे र, आई का उच्चारण आई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, तो आई का उच्चारण हो गया आई, और DE से पढ़ेंगे ड लिखा गया राइड। उसके बाद MIKE से पढ़ेंगे माँ, आई का उच्चारण आई तो हो गया माई, KE से क लिखा गया माइक। माइक 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह समझना है कि आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई रहे तो आई का उच्चारण आई होता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे नाइस, फाइन, माइक, राइड ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाइक ऐसे आप आसानी से पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हुआ, आई हुआ। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो बच्चों आई लिखा है इसका उच्चारण अलग होगा, आई नहीं होगा, अलग होगा। क्या होगा सर, देखिएगा अगर बच्चों आई के बाद आर लिखा रहे, केवल आर, आई के बाद अगर आर लिखा रहे, आई के बाद अगर आर लिखा रहता है तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में, अ का उच्चारण करेंगे। जैसे यस यच से पढ़ेंगे श, आई के बाद आर है तो आई का उच्चारण अ के रूप में, तो आ का लिखेंगे नहीं, मतलब आ का उच्चारण होगा। आर से र और टी से ट तो लिखा गया शर्ट। क्या लिखा गया, शर्ट। तो मतलब आई का उच्चारण यहाँ पर आ हो गया, कोई भी कुछ लिखा नहीं जाएगा, बस आ का उच्चारण निकलेगा। जैसे शर्ट शर्ट तो उसमें आ निकल रहा है ना, यब से पढ़ेंगे फ, आई के बाद आर है तो आ का आई का उच्चारण आ होगा, आर से र, एम से म तो लिखा गया फर्म। उसी तरीके से DIRT इसे हम पढ़ेंगे डर्ट। इसे डाइट नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा फाइन, तो इसे डाइट नहीं पढ़ेंगे ना तो डिड पढ़ेंगे, इसे आपको डर्ट पढ़ना है। उसी तरीके से FLIRT तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लर्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्लर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद है SIR, तो इसे हम सिर नहीं पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे, SIR सर। तो समझ में आया। आई के बाद अगर आर रहे बच्चों तो आई का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा, आ की ध्वनि के रूप में किया जाएगा। आ गया।
आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर है बच्चों FIRE, TIRE, WIRE, HIRE, MIRE। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो आई के बाद आर है, आई के बाद आर है तो आ का उच्चारण निकलेगा ना? नहीं बच्चों, यहाँ पर आ का उच्चारण नहीं निकलेगा। इसलिए तो हमने कहा ना कि अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे तो 100% गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आई के बाद आर है, यहाँ पर भी आई के बाद आर है, लेकिन इसका उच्चारण औ के रूप में बिल्कुल नहीं होगा, गलत उच्चारण हो जाएगा। तो क्या होगा सर? देखिए, अगर बच्चों आई है, अगर उसके साथ केवल आर रहता है तो इस आई का जो उच्चारण होगा औ के रूप में होगा, ठीक है, यह तो हमने बता दिया। लेकिन अगर आई के बाद आर ई रहता है, क्या रहता है सर? आर ई है ना, आर ई है ना, आर ई, केवल आर रहेगा तो आ हो जाएगा। लेकिन उसी के बाद अगर ई रहता है तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों आय के रूप में होगा। किसके रूप में? आय के रूप में करेंगे। क्या सर? आय के रूप में? जी बिल्कुल, आय के रूप में आपको करना होगा आई का उच्चारण। कैसे सर? देखिए, एफ से लिखेंगे फॉर्म। अब आई के बाद आर ई है तो आई का उच्चारण तो मतलब एफ आई हो गया फायर, आर ई से रॉ लिखा गया फायर। देखिए कितना अलग उच्चारण हो रहा है। आई एक ही है लेकिन कहीं पर आई हो रहा है तो कहीं पर आ हो रहा है, कहीं पर आय हो रहा है। तो यह सब आपको कैसे समझ में आएगा बच्चों? जितनी ज़्यादा आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हो गया, टी से पढ़ेंगे ट, आई का उच्चारण आई के रूप में तो हो गया टाय, आर ई से रॉ लिखा गया टायर। उसके बाद डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, आई का उच्चारण आय तो हो गया वाय, आर ई से रॉ लिखा गया वायर। यच से पढ़ेंगे हा, आई का उच्चारण आय के रूप में तो यह हो गया हाय, आर ई से रॉ लिखा गया हायर। उसी तरीके से एम से लिखेंगे माँ, आई का उच्चारण आई के रूप में लिखा गया माय, आर ई से रॉ लिखा गया मायर। ठीक है, तो आई के बाद अगर आर ई रहे तो आई का जो उच्चारण किया जाएगा बच्चों आय के रूप में फायर, टायर, वायर, हायर, मायर। समझ में आया? तीनों नियम समझ में आ गए बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको आगे भी नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों की ILL DIP HIP DIP TILL। तो बच्चों अगर आई के बाद या पहले एक कॉन्सोनेंट दिया, देखिए अगर आई लिखा हो बच्चों कहीं पर भी, उसके अगल बगल यानी इधर भी दोनों अगल बगल कॉन्सोनेंट दिया हो तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों ई के रूप में होगा। किसके रूप में? ई, छोटी ई के रूप में होगा। यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट दिया हो, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट दिया हो और बीच में आई लिखा हो। जैसे के है एक कॉन्सोनेंट, यल है एक कॉन्सोनेंट, बीच में आई, तो आई का छोटी ई का उच्चारण होगा। इसे हम पढ़ेंगे के से क, आई का छोटी की मात्रा और डबल एल से लो, इसे हम पढ़ेंगे किल। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा रहे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा रहे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा रहे, तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों छोटी ई की मात्रा के रूप में, छोटी ई के रूप में करेंगे। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? डी से पढ़ेंगे ड, अब पी से पढ़ेंगे प, आई से छोटी की मात्रा लिखा गया डिप। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे हिप, HIP हिप। उसी तरीके से इसे हम डिप पढ़ेंगे, यह तो हमने पहले बता दिया, 2 बार टाइप हो गया है। उसके बाद है TILL, इसे हम पढ़ेंगे टिल, TILL टिल। तो अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह छोटी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना अलग अलग नियम है बच्चों, आपको याद ध्यान देना है। आगे लिखा गया FIND BIND MIND CHILD MILD। तो बच्चों अगर आई के बाद ND या LD दिया हो, ठीक है, आई के बाद ND दिया हो और LD दिया हो तो इस आई का उच्चारण आई होगा। देखिए कितना अलग अलग नियम यहाँ पर है कि आपको समझने में गलती हो जाएगी अगर आप नहीं सीखे रहेंगे। तो आई के बाद अगर ND या LD हो तो आई का उच्चारण होगा। जैसे एफ से लिखेंगे फा, आई के बाद ND है तो आई का उच्चारण तो हो गया फाई, और एन से आधन और डी से डा लिखा गया फाइंड।
क्या लिखा गया? फाइंड। बी से पढ़ेंगे बा, आई के बाद एन डी है तो आई का उच्चारण तो हो गया बाई, एन और डी से हो गया न और ड तो लिखा गया बाइंड। उसी तरीके से एम से पढ़ेंगे म, आई के बाद एन डी है तो आई का उच्चारण और एन से आधन और डी से ड लिखा गया माइंड। उसी तरीके से सी एच आई एल डी, सी एस एच आई के बाद एल डी है तो आई का उच्चारण होगा एल से आधल और डी से ड लिखा गया चाइल्ड। उसी तरीके से एम से पढ़ेंगे माँ, आई के बाद एल डी है तो आई का उच्चारण एल से आधल और डी से ड लिखा गया माइल्ड। ठीक है, तो अगर आई के बाद बच्चों एन डी या एल डी रहता है तो आई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। समझ में आ गया? आगे देखिए बच्चों, अगला नियम है टी आई ई, डी आई ई, एल आई ई, पी आई ई, एच आई ई। तो बच्चों अगर आई के बाद ई रहे, क्या रहे? आई के बाद, यानी आई लिखा हो उसके बाद ई लिखा हो तो इस आई का उच्चारण तब भी आई होगा। क्या होगा? आई, तब भी आई करेंगे। जैसे टी से ट, आई के बाद ई है तो आई का उच्चारण तो लिखा गया टाई, टी आई ई टाई। उसी तरीके से डी से ड, आई के बाद ई तो आई का उच्चारण लिखा गया डाई, डी आई ई डाई। उसी तरीके से बच्चों एल आई ई इसे हम पढ़ेंगे लाई, एल आई ई लाई, पी आई ई इसे हम पढ़ेंगे पाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाई। इसी तरीके से एच आई ई इसे हम पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। तो आई के बाद अगर ई रहे बच्चों तो आई का उच्चारण आई होगा, तब भी आई होगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब यहाँ पर बच्चों आर आई जी एस टी, एन आई जी एस टी, एफ आई जी एस टी, एल आई जी एस टी, एच आई जी एस टी। तो अगर आई के बाद जी एच टी रहे बच्चों, जी एच टी, तब भी इस आई का जो उच्चारण होगा वह आई ही होगा। क्या होगा? आई, तब भी आई होगा। आई जी एस टी अगर रहे तब, जैसे आर से पढ़ेंगे रा, आई के बाद जी एस टी है तो आई का उच्चारण तो हो गया राई और टी से ट, और यहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं करते हैं तो लिखा गया राइट। उसी तरीके से एन से पढ़ेंगे न, आई के बाद जी एच टी है तो आई का उच्चारण और टी से ट लिखा गया नाइट, जी एच साइलेंट रहेगा, जी एच साइलेंट रहेगा, उसे नहीं पढ़ेंगे। एफ से पढ़ेंगे फा, आई के बाद जी एस टी तो आई हो गया और टी से ट लिखा गया फाइट। उसी तरीके से एल आई जी एस टी इसे हम पढ़ेंगे लाइट, एल आई जी एस टी लाइट, एच आई जी एस टी इसे हम पढ़ेंगे हाइट। ठीक है, तो अगर बच्चों आई के बाद जी एच टी रहे तब भी हम आई का उच्चारण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह आई का जो उच्चारण है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों कि सर मुझे यह चीज़ पसंद आया, अच्छा लगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।